अरे क्षेत्रीय भाषा का इनको महत्व पता है, इन सालों को, इन कुत्तों को पता है कि क्षेत्रीय भाषा किसको कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए। और अगर नियोजन नीति और स्थानीय नीति है परिभाषित नहीं होगा तो हम अपनी नौकरी ले कैसे पाएंगे? आपके पास तो इतने बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन सालों को काहे देते थे सैलरी? इन लोगों को नीति बनाने के लिए सैलरी दिया जाता है ना। जब इन लोग नीति नहीं बना पाते साला इनको बाहर फेंको साला। ये सब कचरा बन के बैठा हुआ है। और साला इससे बोका तो ये मंत्री लोग है साले, जितना 11-12 का मंत्री बने हैं, 6-7 को सारा अनपढ़ गवार है। शिक्षा मंत्री मेरा अनपढ़ गवार है, जोबा मांझी अनपढ़ गवार है, चंपई सोरेन गवार है, सत्यनारायण गुप्ता गवार है, मुख्यमंत्री खुद मैट्रिक फेल है, 7% से पढ़ा लिखा आदमी। तो ये क्या साले हमारे लिए नीति बना देंगे? ये हमारे लिए नीति बना देंगे क्या? सीधे 90-10 होना चाहिए या 95-10 होना चाहिए? स्पेशल प्रोविजन लाइए, स्पेशल कानून लाइए, जो कानून लाना है, जो डेलीगेशन लाना है। अगर संविधान में संशोधन करना पड़ता है। देखिए, एक बार फिर से लाठीचार्ज तमाम छात्रों पर। 60-40 नियोजन नीति को लेकर आज झारखंड विधानसभा परिसर में पहली बार छात्रों का इस तरह से आक्रोश देखा गया है। जब छात्रों को बैरिकेडिंग करके रोका गया, तमाम छात्र जो हैं खेत के माध्यम से जो है विधानसभा के परिसर में घुसने का प्रयास किए। इस बीच छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बात करने के लिए छात्र नेता मोतीलाल महतो जी हैं। आज जो घटना घटी है झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्रों पर इस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया है। क्या कहेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएंगे, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। ये झारखंड का स्थिति है। चाहे बीजेपी की सरकार बनती है, चाहे जेएमएम की सरकार बनती है, दोनों ही आंसू गैस, लाठीचार्ज, ये गोलियां दागने का काम करती है। ये रघुवर दास की सरकार थी, उसमें भी गोलियां चली थी, आंसू गैस चले थे। और आज हेमंत सोरेन की सरकार, जो स्थानीयों की सरकार कही जाती है, आदिवासियों की सरकार कही जाती है, उस सरकार ने भी आज हमारे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस और गोली दागने का काम किया है। आज 3-3 को आंसू गैस मारे गए, मेरे भी आंख में मारे गए, जयराम दाग, जितने भी टीम के थे सभी में मारा गया। तो यही कहना चाहते हैं कि चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो, पर जनता कभी ना गंधारी हो। आज जो सत्ता पर बैठा है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो सत्ता पे बैठे हैं, वो धृतराष्ट्र बन गए हैं। ये अपनी महत्वाकांक्षा में, अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में सारा उलूल जुलूल नीति लाद रहे हैं। 60-40 की नीति, जो पूरा भारतवर्ष के कहीं भी ऐसा नीति नहीं है। हम कहते हैं कि 90 को नियोजन नीति में 90 हमारे लिए और 10 बाहर के लिए, लेकिन इन्होंने 60 को हमारे लिए और 40 को बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है, जो कतई यहाँ का मंजूर नहीं है। 28 में से 18 राज्य ऐसा ही नीति बनाया है कि 90 को अपने लिए और 10 को बाहर के लिए। कुछ राज्य तो ऐसे हैं 371D के तहत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने सीटों में C और D के नौकरियों में 90% नहीं 100% रिजर्व किया हुआ। फिर भी हम 100% की मांग नहीं करते, अब 90% ही रिजर्व किए। उसका कोई आधार बनाइए। सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए, फिर नियोजन बनाइए। स्थानीय को परिभाषित करने के लिए जो 4 गो पैमाना होता है, पहला पैमाना होता है खतियान, उसको लागू कीजिए। दूसरा पैमाना होता है भूमि संबंधी दस्तावेज, उसको लागू कीजिए। तीसरा होता है भाषा और चौथा होता है संस्कृति। तो इन चारों की चीज़ों को लागू करके पहले परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है और बिहारी कौन है, बाहरी कौन है, जब ये परिभाषित हो जाएगा उसके बाद आप नियोजन नीति बनाइए, जिसमें से 90 और 10 को बाहर के लिए। ऐसा नियोजन नीति बनाइए, कभी हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। और इस तरह का अगर नियोजन नीति नहीं बनाया तो क्या होगा कि देखिए, आज रघुवर दास के कार्यकाल में भी नियोजन नीति बनने में 3 साल लगा दिया। क्या हुआ? हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर जाके वो खारिज हो गया। फिर इस सरकार ने 3 साल लगा दिया, फिर हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर खारिज हो गया। इसी तरह से हम लोग कब तक पिसता रहेंगे, कब तक रगड़ते रहेंगे? हमारे 23 साल की उम्र में पढ़ने गए थे, 23 साल की उम्र में 29 साल हो गए, एक भी एग्जाम नहीं दे पाए। 2017 से एक भी वैकेंसी नहीं हुआ। जैसे CGL 6 साल से अभी तक एक बार एग्जाम नहीं हुआ है। JPSC 5 साल में एक बार होता है। जैसे JEE का एग्जाम 8 साल में एक बार होता है। समझिए, 8 साल, 5 साल, 10 साल में एक बार एग्जाम होगा तो परीक्षार्थी एग्जाम कब देगा, नौकरी कब लेगा? इसीलिए कहना चाहते हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में, पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में। अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं साले सरकारों में, अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे साले बैठे हैं सरकारों में। तो छात्रों का आक्रोश देखा गया, क्या लगता है ये नीति के विरोध में ही इस तरह से आज आंदोलन हुआ और इस तरह से गया, और आगे अगर नीति नहीं बदलती है तो क्या आक्रोश और भी भयंकर दिखेगा? भी आक्रोश, ये तो बात करने की कोशिश करेंगे क्या कि वहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस दाग दिए।
आज लोग विधानसभा घुस जाते, जैसे असम में घुसे थे लोग, आज हमारे जो युवा पीढ़ी है आज वो घुस चुके होते, लेकिन एक हुआ कि आंसू गैस दाग दिया गया, लाठू चार्ज कर दिया गया, जिसका कारण से हम लोग वहाँ रुक गए ना। तो आज हम घुस जाते हैं और हम नीति बनाते हैं वहाँ बैठ के कि कैसे नीति बनाया जाता है। इन साले को पता नहीं कि नीति कैसे बनाया जाता है। ये लोग कह रहे थे जब नियोजन नीति बना रहे थे तो कह रहे थे कि हम 9 राज्यों का नियोजन नीति को स्टडी कर रहे हैं। अरे साला तुम काट का चश्मा जिसमें लिखा हुआ, कौन सा राज्य में लिखा हुआ कि 60 और 40 चलेगा? दिखा दीजिए हमको, कौन सा राज्य में लिखा हुआ, कौन सा नियोजन नीति में लिखा हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय भाषा को महत्व नहीं दिया जाएगा, यहाँ सारे को क्षेत्रीय भाषा बना देगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगाली हो, उड़िया हो, इन सारे भाषाओं को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया। अरे क्षेत्रीय भाषा का इनको महत्व पता है? इन सालों को, इन कुत्तों को पता है कि क्षेत्रीय भाषा किसको कहा जाता है? क्षेत्रीय भाषा वो होता है जो जिस क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे उड़िया उड़ीसा की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है, बंगाली की भाषा। झारखंड में 5 जनजाति और 4 क्षेत्रीय भाषा है। 5 जनजाति, संथाली, मुंडारी और खड़िया, कोटाली और नागपुरी और पंचपरगनिया, ये सारे भाषाएं हैं। इन भाषाओं का एक बैरियर होता है, अगर ये बैरियर नहीं लगेगी तो बाहरी लोग हम पर हावी होंगे और हमारी नौकरियां ले जाएंगे। आप इसका ताज़ा उदाहरण 2018 का देख सकते हैं। हमारा बैरियर नहीं होने के कारण 2018 के वैकेंसी में गढ़वा और गोड्डा जिला में गोड्डा और गिरिडीह जिला में 52 इंग्लिश के टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 48 को बाहरियों का हुआ था। केमिस्ट्री में 37 को टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 36 को बाहरियों का हुआ था। 58 को संस्कृत का था, जिसमें से 54 को बाहरियों का हुआ था। तो इस तरह से वही अगर नियोजन नीति फिर से इंप्लीमेंट हो जाता है तो जो अभी पीजीटी का जो कल निकला है वैकेंसी, इसमें सिर्फ फिर बाहरी घुस जाएंगे। वो लोग तो डोका फाड़ लें, डोका मतलब मुंह फाड़े हुए हैं कि कब वो निकलेगा नियोजन नीति और हम लोग अपना नौकरी लेंगे। तो ये डोका फाड़े हुए हम लोग नहीं देंगे, अब अपना आहार छीनने नहीं देंगे। अजगर की तरह ये बैठे हुए फन लगा के ये लोग आएंगे और हमारी नौकरियां ले जाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए। और अगर नियोजन नीति और स्थानीय नीति ही परिभाषित नहीं होगा तो हम अपनी नौकरी ले कैसे पाएंगे? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले सरकार से मांग करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले आप स्थानीयता परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उस आधार पर नियोजन नीति बनाइए। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी खारिज नहीं होगा। ये तो एक हम पढ़ा लिखा ही हुआ बना, आपके पास तो इतने बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन सालों को काहे दिए देते हैं सैलरी? इन लोगों को नीति बनाने के लिए सैलरी दिया जाता है ना। जब इन लोग नीति नहीं बना पाते साला इनको बाहर फेंको, साला ये सब कचरा बन गए बैठा हुआ है। और साला इससे बोका तो ये मंत्री लोग हैं साले, जितना 11-12 को मंत्री बने हैं, साला 6-7 को साला अनपढ़ गवार है। शिक्षा मंत्री मेरा अनपढ़ गवार है, जोबा मांझी अनपढ़ गवार है, चंपई सोरेन गवार है, सत्यनारायण भोक्ता गवार है, मुख्यमंत्री खुद मैट्रिक फेल है, सांसद कोटा से पढ़ा लिखा आदमी। तो ये क्या साले हमारे लिए नीति बना देंगे? ये हमारे लिए नीति बना देंगे क्या? ये PG PhD के लिए नीति बना देंगे क्या? ये इनके बस की बात नहीं है। इनको उतार के फेंकना पड़ेगा 2024 में और फ्रेश कैंडिडेट लाना पड़ेगा, तभी हमारी नीतियां बन सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं बन सकता। और हम गांठ बांध के कह देते हैं जितने भी वैकेंसी निकल रहा है हम एक भी एग्जाम नहीं होने देंगे, हम खुट्टा गाड़ देंगे। 60-40 में नियोजन कभी नहीं हो सकता। सीधी 90-10 होना चाहिए या 95-10 होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन लाइए, स्पेशल कानून लाइए, जो कानून लाना है, जो डेलीगेशन लाना है, अगर संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो देखिए एक बार फिर से लाठीचार्ज तमाम छात्रों पर। पकड़ो